ठीक है जी। दो टेक्निक पढ़ी हमने, एक पेजिंग और दूसरी सेगमेंटेशन, विच आर नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक्स। क्योंकि इसके अंदर जो मेमोरी एलोकेट हो रही है वो क्या हो रहा है, पेज टेबल के थ्रू कोरस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर मिल रहा है हमें फिजिकल मेमोरी के अंदर, उस पर्टिकुलर फ्रेम के ऊपर हम क्या करवा देंगे, उस पेज को या सेगमेंट को लोड करवा देते हैं। तो ये नॉन कंटिन्यूअस हो गया। अब जरूरी नहीं कि हर जो टेबल के अंदर जो एंट्रीज होंगी वो कॉन्टिग्यूअस होंगी। ठीक है, पेज नंबर 1 का मान लो एड्रेस, बेस एड्रेस हो सकता है 10,000 आपकी फिजिकल मेमोरी के अंदर, पेज 2 के लिए हो सकता है 20,000, पेज 3 के लिए हो सकता है 37,000। ठीक है, मतलब कोई भी देर इज नॉट ए कंटिन्यूटी इन द फ्रेम नंबर्स विच आर असाइंड टू द प्रोसेसेस। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ पेजेस और सेगमेंट्स। ठीक है, पेजेस और सेगमेंट्स क्या है, पार्ट्स ऑफ द प्रोसेस ही है ना। तो वो हो गया। अब जो पेजिंग के अंदर क्या होता है, क्योंकि फिक्स साइज ब्लॉक्स हैं, ठीक है, तो आपकी जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस है वो भी फिक्स साइज ब्लॉक्स हैं, और जो आपके फिजिकल एड्रेस है उसके अंदर भी जो फ्रेम्स होते हैं वो फिक्स साइज के होते हैं। ठीक है, यानी कि हर एक जो भी फ्रेम है फिजिकल मेमोरी के अंदर वो आपके एक पेज को होल्ड कर सकती है कंप्लीटली। ठीक है, लेकिन उसके अंदर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, हमने फ्रेगमेंटेशन पढ़ी थी ना, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अगर किसी मेमोरी पार्टीशन के अंदर स्पेस फ्री रहता है तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होती है, और दो पार्टीशन के बीच में अगर कोई स्पेस रहता है तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन रहती है। ठीक है, तो उसके अंदर क्योंकि फिक्स साइज फ्रेम्स है, जितना साइज पेज का है उतना ही साइज क्या है, फ्रेम का है, तो क्या होगा, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तो होगी नहीं, क्या होगी, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होती है। ठीक है, और उस एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को दूर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेगमेंटेशन यूज करते हैं जी। ठीक है, लेकिन क्योंकि सेगमेंट्स क्या होते हैं, वो डिफरेंट साइज के होते हैं, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होती है, उसके अंदर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होती है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन दूर हो गई, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आ गई। ठीक है जी, तो अब वहां पे क्या होगा, अगर आपको इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को भी दूर करना है और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को भी रिमूव करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेरी सिंपल है, दोनों को हम क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। ठीक है, यानी कि पेजिंग विद सेगमेंटेशन। ठीक है जी, इसको कंबाइंड पेजिंग एंड सेगमेंटेशन भी बोल देते हैं, पेज्ड सेगमेंटेशन भी बोलते हैं, पेजिंग विद सेगमेंटेशन भी बोल देते हैं। ठीक है जी, तो उसके अंदर होता क्या है, उसके अंदर होता ये है कि जो पेजिंग और जो सेगमेंटेशन है दोनों को हमने कंबाइन करके और फिर हम क्या करवाते हैं, हम मैप करवाते हैं लॉजिकल एड्रेसेस को फिजिकल के अंदर। ठीक है, तो होता क्या है, उसके अंदर होता कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल सी चीज है कि देखो आप डायग्राम के अंदर देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सेगमेंट्स बनाते हैं आपके लॉजिकल एड्रेस स्पेस के अंदर। यानी कि लॉजिकल एड्रेसेस है उनको किस में डिवाइड करेंगे, सेगमेंट्स के अंदर ऑफ वेरिंग साइज, डिफरेंट साइज के सेगमेंट्स होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सेगमेंट्स जो होंगे उन सेगमेंट्स के अंदर हम क्या कर देंगे जी, पेजिंग कर देंगे। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। ठीक है, जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस है पहले उसको सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दो और फिर हर सेगमेंट के अंदर क्या कर दो, पेजिंग कर दो। यानी कि हर सेगमेंट को किस में डिवाइड कर दो, पेजेस के अंदर डिवाइड कर दो ऑफ फिक्स्ड साइज। ठीक है, तो अब सेगमेंट का साइज चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन पेज का साइज क्या होगा, सभी का सेम रहेगा। ठीक है, तो क्या हो गया, अब जो सेगमेंट्स एक बार में एक सेगमेंट पूरा क्या होगा, लोड होगा। ठीक है, और जब आप एग्जीक्यूट करवाओगे, इसको कन्वर्ट करवाओगे, तो पहले क्या होगा, पूरा सेगमेंट लोड होगा, और फिर सेगमेंट क्योंकि पूरा पूरा सेगमेंट उठ के नहीं जाएगा, हमने उसको फर्दर सब पार्टीशनिंग कर रखी है उसकी इन द पेजेस। ठीक है, तो अल्टीमेटली लोड क्या होने हैं, पेजेस लोड होने हैं, तो पहले सेगमेंट टेबल यूज करके सेगमेंट को लोड करवाएंगे। ठीक है, और फिर सेगमेंट टेबल के बाद में क्या यूज करेंगे हम, पेज टेबल, कि उस कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट के अंदर जितने भी पेजेस हैं उनको क्या करेंगे हम, डायरेक्टली मेन मेमोरी है उसके अंदर मैप करवाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, आपकी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी दूर हो जाएगी और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन भी दूर हो जाएगी। ठीक है जी, ये कंसेप्ट है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, पहले सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड किया और सेगमेंट्स को फिर किसमें, पेजेस में डिवाइड कर दिया, और पेजेस को हम क्या करवा रहे हैं, मेमोरी के अंदर लोड करवाने लग रहे हैं। ठीक है जी, तो उससे आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फ्रेगमेंटेशन क्या हो जाएंगे, ओवरकम हो जाएंगे। ठीक है, किसी को डाउट है तो बताओ भाई।
तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी जैसा कि नाम बता रहा, आप सबको पता है वर्चुअल क्या होता है, विच डजंट एक्चुअली एग्जिस्ट इन रियल। ठीक है जी, तो वो क्या है, दैट इज जस्ट एन, यू कैन से, यू कैन फील इट लाइक एन इमेजिनेशन। ठीक है, और यू कैन कंसिडर इट है दैट डजंट एक्चुअली एग्जिस्ट इनटू योर सिस्टम बट इट एग्जिस्ट लॉजिकली। ठीक है जी, तो उसको हम बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, तो वर्चुअल मेमोरी एक्चुअल में होती क्या है भाई, और क्यों जरूरत पड़ती है? देखो आपके पास जो फिजिकल मेमोरी होती है, जो मेन मेमोरी होती है सिस्टम के अंदर, वो लिमिटेड होती है। ठीक है, उसका साइज क्या होता है, लिमिटेड होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम जो ये अभी हम पेजिंग और सेगमेंटेशन पढ़ रहे थे, उसके अंदर यही पार्टीशनिंग हम इसीलिए कर रहे हैं कि हमें जिस पेज की जरूरत हो हम उसको मेन मेमोरी के अंदर लोड करवाएं, बाकी को हम बाहर रखें। ठीक है, ताकि जो फिजिकल मेमोरी, मेन मेमोरी जो लिमिटेड मेमोरी है, उसको हम इफेक्टिवली एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकें। ठीक है जी, लेकिन अगर जो पेजेस जो हैं कुछ तो आपके मेन मेमोरी में आ जाएंगे, बाकी जो है वो कहाँ जाएंगे? ठीक है जी, तो बाकी जो पेजेस जो बाहर होते हैं आपके जो मेन मेमोरी से, उनको होल्ड करवाने के लिए हम क्या करते हैं जी, हम मतलब सिस्टम क्या करता है, जो आपके जो सेकेंडरी स्टोरेज जो होती है, जो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट होती है, उसी के अंदर एक छोटा सा पोर्शन, स्मॉल पोर्शन ऑफ द स्टोरेज स्पेस हम क्या कर लेते हैं, रिजर्व कर लेते हैं जी। इसके लिए एज ए टू यूज इट एज ए फिजिकल मेमोरी। ठीक है जी, लेकिन एक्चुअल में वो फिजिकल मेमोरी नहीं है, वो क्या है आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, लेकिन हम उसको किसकी फॉर्म में यूज कर रहे हैं, एज ए फिजिकल मेमोरी। अब फिजिकल मेमोरी की फॉर्म में यूज करने का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर एग्जीक्यूशन कर सकते हैं हम प्रोग्राम्स का। ठीक है, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, मान लो एक प्रोसेस के अंदर 100 पेजेस हैं, ठीक है, और करंटली 10 उसके प्रोसेस के पेज आपके मेन मेमोरी के अंदर एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो बाकी जो 90 पेजेस जो रह गए उनको हम किस में होल्ड करवा लेंगे, उसको हम वर्चुअल मेमोरी के अंदर होल्ड करवा लेंगे। 90 के 90 को नहीं करवाएंगे, सिर्फ कुछ पेजेस को करवाएंगे जो जो नेक्स्ट रिक्वायर्ड फॉर एग्जीक्यूशन है। मान लो 10 पेजेस हैं, अब नेक्स्ट कौन सा पेज रिक्वायर्ड एग्जीक्यूशन के लिए, उसको पहले से ही आइडेंटिफाई करके सिस्टम क्या कर लेगा, वर्चुअल मेमोरी में लाके रख लेगा सेकेंडरी स्टोरेज से। बाकी सारे पेजेस तो सेकेंडरी स्टोरेज में ही रहेंगे, लेकिन इस few of the pages which are required to be executed for the process, ठीक है, उनको हम क्या कर लेंगे, वर्चुअल मेमोरी के अंदर लाके पहले से ही रख लेंगे, ताकि उसको डायरेक्टली जब भी प्रोसेस को जरूरत हो, सीपीयू को जरूरत हो, वो तुरंत क्या कर ले, वो एक रिक्वेस्ट जनरेट करे और उस पर्टिकुलर पेज को एक्सेस कर ले, फेच कर ले आपके मेन मेमोरी के अंदर। ठीक है जी, वो होती है आपकी वर्चुअल मेमोरी। ठीक है जी, तो इसके अंदर जो एड्रेसेस असाइंड होते हैं वो वर्चुअल एड्रेस बोलते हैं उनको। ठीक है जी, और जो जो स्पेस जो स्टोरेज असाइंड होता है उसको वर्चुअल एड्रेस स्पेस बोलते हैं। ठीक है, रियल एड्रेस का आपको पता ही है, जो फिजिकल एड्रेसेस होते हैं आपके मेन मेमोरी के अंदर, वो फिजिकल, उसको रियल एड्रेस भी बोल देते हैं, फिजिकल एड्रेस भी बोल देते हैं। ठीक है, तो जी वर्चुअल मेमोरी की जरूरत कब पड़े, कब यूज कर सकते हैं वर्चुअल मेमोरी को, तब यूज करते हैं जब वहां पे हमारे सिस्टम के अंदर दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हो आपकी मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर। क्या कि भाई जो भी रेफरेंसेस हम लॉजिकल एड्रेसेस को करते हैं, वो ऑटोमेटिक मतलब डायनेमिकली जब प्रोग्राम रन होगा, प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, उस टाइम पे हम उसको किस में कन्वर्ट कर सके, फिजिकल एड्रेसेस के अंदर। एक तो हमारे पास ये मैकेनिज्म होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए, ए प्रोसेस शुड बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टीशंस, प्रोसेसेस, सब प्रोसेसेस। ठीक है, ताकि हम उनको क्या करवा सकें, उनको कहीं पे भी लोकेट करवा सके, आपके फिजिकल मेमोरी के नॉन कंटिग्यूस मेमोरी लोकेशंस के ऊपर क्या करवा सके, उनको होल्ड करवा सके। ठीक है जी, अगर प्रोसेसेस सब पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड नहीं होगी तो क्या होगा, आपको कंटिन्यूस अलोकेशन ही करनी पड़ेगी। लेकिन इफ यू हैव डिवाइडेड इट इनटू पेजेस और सेगमेंट्स, तो आप क्या कर सकते हो, उनको नॉन कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस के ऊपर होल्ड करवा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी एट एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक है जी, तो अगर ये दोनों चीजें हैं कि प्रोसेस इज कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सब प्रोसेसेस, सब पार्ट्स, ठीक है जी, और आपके जो एड्रेसेस है वो डायनामिकली कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिजिकल एड्रेसेस, तो जी वहां पे हम क्या यूज करते हैं, वहां पे वी कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी फॉर
एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेसेस। ठीक है जी। तो होता क्या है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस, इसका पूरा प्रोसेस बताया है। होता क्या है जो मैंने अभी बताया कि एक प्रोसेस है वो स्मॉल पार्ट्स के अंदर, वो पीसीज के अंदर उसको हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है जी। और वो सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर पीसीज होते हैं। फिर उसमें से कुछ पोर्शन ऑफ द प्रोसेस जो होता है आपकी मेन मेमोरी के अंदर होता है और एग्जीक्यूशन, जो करंटली अंडर एग्जीक्यूशन है उसको हम बोलते हैं रेजिडेंट सेट। ठीक है जी। जो पोर्शन ऑफ प्रोसेस आपका मेन मेमोरी के अंदर है एट प्रेजेंट, उसको हम बोलते हैं रेजिडेंट सेट। ठीक है जी। तो रेजिडेंट सेट के ऊपर क्या होता है, एग्जीक्यूशन होता है प्रोसेस का। बाकी जो पेजेस होते हैं, बाकी जो पीसीज ऑफ द प्रोसेस है वो आपके किसमें आते हैं, कुछ जो फ्रीक्वेंट, जो कुछ जो नेक्स्ट टू बी यूज्ड जो पेजेस या सेगमेंट्स हैं उनको आप वर्चुअल मेमोरी में रखते हैं और बाकी सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर। ठीक है जी। तो जिस जिस पेज की डिमांड आती जाएगी उन पेजेस को हम क्या कर देंगे, वर्चुअल मेमोरी के अंदर ले आएंगे और वर्चुअल मेमोरी से फिर जैसे ही जरूरत पड़ेगी उसके एग्जीक्यूशन की उसको फैच कर लेंगे मेन मेमोरी के अंदर। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपकी पूरी प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट होती है। जिस पेज की जरूरत नहीं होगी उसको मेन मेमोरी से बाहर भेज देंगे और जिस पेज की जरूरत होगी उसको मेमोरी के अंदर खींच लेगा, सीपीयू आपका एक्सेस कर लेगा। ठीक है जी। इस तरीके से प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होती है व्हेन यू आर यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी। ठीक है जी। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या है, इम्प्लीकेशन ये है जी कि आपकी जो मेमोरी है, फिजिकल मेमोरी, जो लिमिटेड स्पेस है आपके पास, उस लिमिटेड स्पेस को यूज करके यू कैन एग्जीक्यूट मोर एंड मोर ऑफ द प्रोसेसेस, यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस आप यूज कर सकते हैं। आप ज्यादा प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होंगे तो इसका मतलब क्या है कि सिस्टम की एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है, उसकी थ्रूपुट बढ़ने लगी। जितनी ज्यादा प्रोसेसेस पैरेलल में एग्जीक्यूट होंगी उतना ही काम आपका फास्टर होगा, उतना ही सिस्टम की एफिशिएंसी हाई होगी। ठीक है, और वही तो हमें चाहिए। ठीक है, तो एक तो चीज ये हो गई इसका फायदा। ठीक है, कि मोर प्रोसेसेस कैन बी एग्जीक्यूटेड इनटू द यूजिंग द सेम फिजिकल मेमोरी। ठीक है, कैसे होता है कि भाई आपको सिर्फ जो पार्ट ऑफ द प्रोसेस एग्जीक्यूट होना है उसी को लोड करवाएंगे मेमोरी के अंदर, बाकी बाहर रहेंगे। ठीक है, जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उसको बाहर भेज देंगे और दूसरे पीस को, प्रोसेस के पीस को क्या करवा लेंगे, मेमोरी के अंदर लोड करवा लेंगे। और इस तरीके से प्रोसेस क्या होगी, कंप्लीटली एग्जीक्यूट भी हो जाएगी और पैरेलल में और बहुत सारी प्रोसेसेस भी क्या हो जाएंगी, एग्जीक्यूट हो जाएंगी। दूसरा बेनिफिट क्या है, दूसरा बेनिफिट ये है कि मान लो आपकी मेमोरी है वो 1 MB की है। ठीक है, और आपके पास प्रोसेस आ गई 10 MB की, तो उसको कैसे एग्जीक्यूट करवाओगे भाई, करवा ही नहीं सकते एग्जीक्यूट। ठीक है, क्योंकि मेमोरी का साइज क्या है, प्रोसेस की साइज से स्मॉल है, तो दो वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी नहीं। तो उसको कैसे एग्जीक्यूट करवाओगे, बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट। ठीक है, आप क्या कर दोगे, प्रोसेस को डिवाइड कर दो एक एक MB के पार्ट्स के अंदर, सब पार्ट्स के अंदर। ठीक है, तो क्या होगा, अब 1 MB के एक पार्ट को हम पहले एग्जीक्यूट ले आएंगे मेन मेमोरी के अंदर, 1 MB हमारे पास है फ्री। ठीक है, तो वो पार्ट एग्जीक्यूट होगा, फिर वो बाहर जाएगा, दूसरा पार्ट आ जाएगा, फिर वो बाहर जाएगा, तीसरा पार्ट आ जाएगा, और इस तरीके से पूरी प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है जी। तो दो बेनिफिट है हमारे इस कंसेप्ट को यूज करने के, कि एक तो आप मोर ऑफ द प्रोसेसेस को आप एक साथ एग्जीक्यूट करवा सकते हो यूजिंग द अवेलेबल स्पेस। ठीक है, दूसरा क्या है, अगर साइज से बड़ी प्रोसेस भी है तो उसको भी सब पार्ट्स में डिवाइड करके वो प्रोसेस भी आपकी एग्जीक्यूट हो सकती है सिस्टम के अंदर। दैट इज द बेनिफिट ऑफ दिस कंसेप्ट। क्लियर है सभी को? ये देखो, रियल मेमोरी का आपको पता ही है, मेन मेमोरी होती है, ये बताने की जरूरत नहीं है आपकी। जो रैम जिसको हम बोलते हैं वो आपकी फिजिकल मेमोरी होती है जिसके अंदर एग्जीक्यूशन होता है प्रोसेसेस का। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, ये आपकी जो फिजिकल, जो सेकेंडरी स्टोरेज जो होती है, जो हार्ड डिस्क होती है आपकी, जो जिसके ऊपर परमानेंट स्टोरेज करते हैं आप, उसी का एक पार्ट होता है, उसी के ऊपर ये रिजाइड करती है। ठीक है जी। और ये किसके लिए यूज होती है, इसको हम मल्टी प्रोग्रामिंग को इफेक्टिवली और हाईली अचीव करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है जी, मल्टीपल प्रोग्राम्स, मल्टीपल प्रोसेसिंग को एक साथ एग्जीक्यूट करवा सकते हैं इसको यूज करके। ठीक है जी, ये बेनिफिट है इसका। ठीक है, ये इनका कंपैरिजन बताया हुआ है। ठीक है जी, कि जो सिंपल पेजिंग है और वर्चुअल मेमोरी पेजिंग है। अब देखो, वर्चुअल मेमोरी के अंदर जो पेजिंग जो यूज होती है, पेजिंग का कंसेप्ट जो यूज होता है, ठीक है, वो क्या होता है आपका, वो उसको हम बोलते हैं डिमांड पेजिंग। ठीक है जी, क्या बोलते हैं, डिमांड पेजिंग। हमने क्या बताया कि आपका जो, जब भी कुछ पार्ट ऑफ द प्रोसेस जो रेजिडेंट सेट है वो तो आपका मेन मेमोरी के अंदर एग्जीक्यूट होने लग रहा है,
बाकी जो प्रोसेस है वो कहाँ पे है, सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर, वर्चुअल मेमोरी के अंदर। अब वर्चुअल मेमोरी के अंदर जो पेजेस जो पड़े हैं, जो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, उसको थोड़ी पता कि कब एग्जीक्यूट होना है, ठीक है। उसको तो वो क्या करेगा, वो अपने आप सिस्टम के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। उसको क्या करना पड़ेगा, फेच करना पड़ेगा। और फेच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिस्टम डिमांड जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है जी, डिमांड। कि जैसे ही मान लो कोई यहाँ पे कोई कोई पेज है P10, ठीक है, मेन मेमोरी के अंदर नहीं है वो, इसको लेकिन इसको उसकी जरूरत है, ठीक है, एग्जीक्यूशन के लिए। नेक्स्ट तो क्या करेगा, ये एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, एक डिमांड जनरेट करेगा, ठीक है, इसको वर्चुअल मेमोरी को, कि भाई ये पर्टिकुलर पेज आपके पास है, इसको मेन मेमोरी के अंदर भेजो, ठीक है। और वहां से ये क्या कर लेगा, फेच कर लेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिमांड पेजिंग, ठीक है जी। क्या बोलते हैं, डिमांड पेजिंग, यानी कि पेजिंग डन विद द डिमांड ऑफ द सीपीयू व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, ठीक है जी। उसको बोलते हैं डिमांड पेजिंग, दैट इज यूज्ड इन द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी, ठीक है जी। क्लियर है, किसी को डाउट है? वो पेजिंग ही रही है, लेकिन वो कब हो रही है, जब डिमांड अराइज हो रही है आपकी सिस्टम के अंदर किसी पर्टिकुलर पेज के लिए, उसको बोलते हैं डिमांड पेजिंग। यानी कि डिमांड पेजिंग इज द प्रोसेस इन विच सीपीयू रिक्वेस्ट फॉर ए पर्टिकुलर पेज which is required for execution into your main memory, but then that page is accessed from your virtual memory into main memory and gets executed, ठीक है जी। क्लियर है? और आज, ठीक है, बताओ भाई, किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ।